दुनिया वबाई मर्ज का मुकाबला करने में मसरूफ। भारत मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद खराब करने पर तुला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मकबूजा कश्मीर में शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। भारतीय इकदामात सलामती कौंसिल करारदादों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम इमरान खान की तुर्क सदर तैयब उर्दवान और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर तशवीश से आगाह किया। रहनुमाओं का कोरोना की आलमी वबा से निपटने के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। तुर्क सदर का वजीर आजम पाकिस्तान से तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा तुर्की के अवाम मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने भी वजीर आजम इमरान खान से PIA तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया। तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती टीम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को शामिल तफ्तीश कर लिया। PIA की टीम को जाए हादसा से वॉइस डेटा रिकॉर्डर मिल गया। माहिरीन ने रनवे पर लगे कैमरे की फुटेजेस भी देखी। कप्तान ने तैयारे के गियर को डाउन नहीं किया, जिससे दोनों इंजन जमीन पर रगड़ते रहे। फिर तैयारा ऊपर उठा, 13 मिनट फजा में रहा और फिर गिरकर तबाह हो गया। पायलट और कंट्रोल टावर की बातचीत की सैटेलाइट विजुअल भी सामने आ गई। सिविल एविएशन ने रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली। एयरबस कंपनी की टीम आज कराची पहुंचेगी। फ्रांसीसी टीम ब्लैक बॉक्स लेकर फ्रांस जाएगी। हवाबाजों की बैनुल अक़वामी तंजीम ने भी तहकीकात में तकनीकी मामलों की पेशकश कर दी। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं और खुद ही लीकेज करके कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है। एक दिन पहले आप उससे कहते हैं कि वो हमारा नेशनल हीरो है। हमें इमरान खान की और गवर्नर सरवर की ज़्यादा अहमियत है। हम इनके वादे पर ज़्यादा एतबार करते हैं। तैयारा हादसे में शहीद पायलट सज्जाद गुल के वालिद PIA इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान और गवर्नर पर यकीन है, लेकिन PIA इंतजामिया पर भरोसा नहीं। सज्जाद 17,000 फ्लाइंग आवर्स मुकम्मल करने वाला पहला पायलट है। दुनिया में कहीं भी 1,000 घंटे फ्लाई करने वाले पायलट को तैयारा उड़ाने की इजाज़त नहीं होती। गवर्नर पंजाब की कैप्टन सज्जाद के वालिद से ताज़ियत। विफाकी वजीर फैसल वाडा और पंजाब के सूबाई वजीर मियाँ असलम की भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। विफाकी वजीर गुलाम सरवर का शोहदा के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस इमदाद देने का ऐलान। तैयारा हादसे में जाँ बहक 41 अफराद की मैयतें वरुसा के हवाले। 2 अफराद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। तर्जुमान PIA का कहना है कि मलबे से 94 अफराद की मुकम्मल लाशें 3 बाकियात की सूरत में मिली। नफीस जहरा के लवाहिकीन लाश न मिलने पर गम से निढाल। ईद पर भी खातून के अहल खाना मैयत की तलाश में जाए हादसा पहुँच गए। ईद के बाद लॉकडाउन में सख्ती का इम्कान। माफ़िन ख़ुसूसी बराए सेहत ने इशारा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं लोग समझ रहे हैं कोरोना ईद तक था, तो ऐसा कुछ नहीं, ये गलत तासुर है। पाकिस्तान से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। अवाम ने एहतियाती तदाबीर को बरकरार न रखा, इसी वजह से सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। कोरोना कब ख़त्म होगा ये कहना कबल वक्त है। फिर कहता हूँ पुरहुजूम जगहों पर ना जाएं और समाजी फासलों को बरकरार रखें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। तादाद 1167 हो गई। 24 घंटे में 1748 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 1347 नए केसेस की तस्दीक। सिंध में मजीद 443 नए केस रिपोर्ट हुए। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी भी कोरोना में मुब्तला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहते हैं ईद के बाद सूरत हाल देखकर मजीद फैसले किए जाएंगे। हिफाजती तदाबीर और इक़दामात पर अमल दरामद से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सूबे में कर्फ्यू से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें, एहतियात करें। ना कोई एहतियात, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ईद पर भी लॉकडाउन SOPs नजरअंदाज।
लाहौर में बर्गर और बारबेक्यू की खरीदारी के लिए लाइन लग गई। खाबों के शौकीन भूख मिटाने बर्गर शॉप पर उमड़ आए। ईद के दूसरे रोज भी खाना पीना चलता रहा। अफगान हुकूमत और तालिबान मजीद 7 रोज के लिए जंगबंदी पर आमादा। अफगान न्यूज एजेंसी का दावा, दोनों फरीकैन का तशद्दुद के वाक़यात में भी कमी लाने पर इत्तफाक। ईद उल फितर पर अफगान तालिबान ने हुकूमत के साथ 3 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया था। कोरोना वायरस की हौलनाकी, दुनिया भर में 3,48,000 से ज्यादा जानें निकल गया। 55 लाख से ज्यादा मुतासिर। अमरीका में सबसे ज्यादा 99,500 हलाकतें। बरतानिया में 36,900, इटली में 32,000, स्पेन और फ्रांस में 28,000 से ज्यादा अमवात। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन वक्त का ज़िया है। वबा के फैलाव की दुरुस्त पेशगोई करने वाले नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर माइकल लेविट का दावा। माइकल लेविट का कहना है, फैसला घबराहट और जल्दबाजी में किया गया। मरने वालों की तादाद बचाए जाने वालों से ज्यादा हो सकती है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड और बार्सिलोना में लॉकडाउन में नरमी, पार्क खुल जाएंगे। लोगों को ग्रुप की शक्ल में मुलाकात की भी इजाजत होगी। न्यूजीलैंड में जुमे के लिए 100 अफराद को इज्तिमा की इजाजत। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में स्कूल खुल गए। भारत में अंदरून मुल्क परवाजें बहाल। मैं अपने पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी पुलिस और इमरान खान और ARY को सलूट करता हूँ। वज़ीर आज़म को मेरा सलाम, पाक फौज को मेरा सलाम, ARY न्यूज़ को मेरा सलाम। ईद की खुशियां भी कोरोना से लड़ते फ्रंटलाइन सोल्जर्स के नाम। कौम के हीरोज को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी ARY न्यूज़ से आवाज़ मिलाएं। वीडियो पर व्हाट्सएप करें 03202796 पर। दहशतगर्द भारतीय फौज को ईद की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं। मकबूजा वादी के इलाके कुलगाम में फायरिंग करके 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय फौज के घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाला भारत चीन के सामने भीगी बिल्ली बन गया। लद्दाख में भारतीय फोर्सेस को चीनी फौजियों से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। चीनी फोर्सेस ने पेट्रोलिंग करने वाले भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत की दरख्वास्त पर रिहाई मिली। भारत की बेइज्जती पर लद्दाख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कप्तान का सहर 28 साल बाद भी बरकरार। क्रिकेट राइटर्स ने ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की फैंटेसी टीमें तश्कील दे दी। इमरान खान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के कप्तान मुकर्रर। दीगर खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर, विव रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर शामिल। ऑस्ट्रेलिया 11 की क़यादत एलन बॉर्डर को सौंपी गई। ये कहना पड़ेगा इमाद की ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। ये ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड है ये आई थिंक इसको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। घर में भाभी काफी खुश रहेंगी। ये आपको पता है खाना भी पकाना जानता है। इमाद से भाभी खुश क्योंकि खाना बनाना जानते हैं। भाब रियाज कंजूस खिलाड़ी है। मोहम्मद आमिर के स्पोर्ट्स रूम में इंकशाफात। इमाद वसीम भी बने मेहमान। कहते हैं शॉपिंग का बहुत शौक है। अहलिया के साथ खरीदारी के लिए जाते हैं। जब बेटियां छोटी थी उसे 500 का नोट वापस लेके 100 रुपए का नया नोट दे। ईद के रंग ARY न्यूज़ के संग। टैक्सी 9211 में नादिया खान की एंट्री। फारूक सत्तार की तल्ख व शीरीं बातें। सियासतदानों को मशवरे। शोबिस की जबरदस्त जोड़ी निदा यासिर और यासिर नवाज की हमारे मेहमान में दिलचस्प गुफ्तगू। ईद की छुट्टियों में तफरीह के जबरदस्त स्पेल को कीजिए एंजॉय सिर्फ ARY न्यूज़ पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,955 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 95 पैसे का हो गया।